वेलकम बैक टू द चैनल मास्टरिंग कॉमर्स एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स के एमसीक्यू सीरीज का पार्ट फर्स्ट, जो कि बीबीए, बीकॉम, एमबीए, एमकॉम और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक अकाउंटेंट, ऑडिटर, इनके लिए इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। सो इनकम टैक्स क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स इन। इनकम टैक्स कब आया था? ऑप्शंस 1950, 1961, 1947, 1972. So here the correct answer is B, 1961. That is Income Tax Act 1961. Third question is previous year means previous year किसे कहा जाता है? करंट फाइनेंशियल ईयर को, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को, ईयर बिफोर द प्रीवियस ईयर, नन ऑफ दीज। प्रीवियस ईयर बेसिकली करंट फाइनेंशियल ईयर को कहा जाता है। ये आपको इस एस्पेक्ट में समझ आएगा कि प्रीवियस ईयर हम करंट फाइनेंशियल ईयर को क्यों कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज असेसमेंट ईयर इज। असेसमेंट ईयर क्या होता है? ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर, सेम एज फाइनेंशियल ईयर, नन। सो असेसमेंट ईयर होता है ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर। जो ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर मतलब जिस ईयर का हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं उससे नेक्स्ट ईयर को हम असेसमेंट ईयर काउंट करते हैं और उस ईयर को हम फाइनेंशियल ईयर काउंट करते हैं। और वैसे ही प्रीवियस ईयर को हम करंट ईयर कहते हैं उसमें एज पर दिस, और असेसमेंट ईयर को हम कहते हैं ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्रीकल्चर इनकम इज fully taxable exempt under section 10 subsection 1, taxed at flat 10%, partially exempt. So here the correct answer is exempt. एग्रीकल्चर की अगर कोई भी इनकम है वो फुली एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(1). नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैन स्टैंड्स फॉर। पैन किसके लिए स्टैंड करता है? परमानेंट अकाउंट नंबर, पर्सनल अकाउंट नंबर, पब्लिक अकाउंट नंबर, प्राइवेट अकाउंट नंबर। सो पैन है वो स्टैंड करता है परमानेंट अकाउंट नंबर पे। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर। रेजिडेंशियल स्टेटस जो होता है पर्सन का वो किससे डिटरमाइन किया जाता है? असेसमेंट ईयर से, फाइनेंशियल ईयर से, कैलेंडर ईयर से, नन। जो हम टैक्स पे करते हैं फाइनेंशियल ईयर का करते हैं, वो असेसमेंट ईयर में पे करते हैं। ठीक है जी, लास्ट ईयर का टैक्स हम नेक्स्ट ईयर में पे करते हैं, मतलब जो इस साल हम टैक्स पे करेंगे वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का होगा। सो हियर द आंसर इज फाइनेंशियल ईयर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन डील्स विद सैलरी इनकम। इनमें से कौन सा सेक्शन है जो सैलरी इनकम से डील करता है? सो द ऑप्शंस आर सेक्शन 17, सेक्शन 22, सेक्शन 80C, सेक्शन 10. So here the correct answer is section 17. Next question is HRA is exempted. HRA exemption is allowed under. Options are section 10(5), section 10 under section 13A, section 80C, section 24. HRA की जो exemption होती है वो कौन सी section के अंदर होती है? That is correct under section 10 subsection 13A. B is the correct answer. Next question is which income is not taxable under income from salary. इनमें से कौन सी ऐसी इनकम है जो इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं है, नहीं काउंट होती? ऑप्शंस आर बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट्स, ग्रेचुटी। सो द करेक्ट आंसर इज इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम सैलरी एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24। स्टैंडर्ड डिडक्शन बतानी है सैलरी की। So here the options are 40,000, 50,000, 25,000, 20,000. So here the correct answer is 50,000. B is the correct answer. Next question is house rent allowance is exempt if. House rent allowance जो है वो exempt है अगर employee lives in employer house, अगर वो अपने घर में रहता है, employee owns a house, employee का ही घर है, employee pays rent, employee rent pay करता है, all of the above. हाउस रेंट अलाउंस एग्जम्प्ट होता है अगर एम्प्लॉय रेंट पे करता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज perquisites are taxable under income from household property, income from other sources, income from salary, none. जो perquisites होते हैं वो taxable होते हैं किस हेड के अंदर? income from salary. C is the correct answer. Next question is which of the following is a taxable perquisite? Options are
reimbursement of medical bill within 15,000, rent-free accommodation, uniform allowance, gratuity. So here the correct answer is taxable perquisite है rent-free accommodation. B is the correct answer. Next question is self-occupied house property has annual value equals to rent received, annual value equals to nil, annual value equals to fair market rent, taxable under other sources. So here the correct answer is annual value equals to nil. B is the correct answer. This is a bonus question for you. Question is deduction for home loan interest is allowed under. होम लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन किसके अंडर अलाउड है? ऑप्शंस आर 80C, सेक्शन 24B, सेक्शन 24B, सेक्शन 80D, सेक्शन 10. तो बताइएगा प्लीज किसके अंडर है? 80C तो डिडक्शन, 80 वाला सेक्शन पूरा डिडक्शन के अंडर है, बेसिकली जो इनकम से रिलेटेड है. सेक्शन 10 और सेक्शन 24B में से एक आंसर है. मैंने आपको दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर दिए. सब आप बताइएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज डू लाइक, शेयर the video and subscribe to the channel Mastering Commerce Academy.